आज नवरात्रि का 5वां दिन और भरत जी की परीक्षा का चौथा पड़ाव तितिक्षा। षड संपत्ति में चौथा रिपु यानी चौथा शत्रु है मोह। साधना जीवन में आध्यात्मिक साधना करते हुए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है तितिक्षा यानी सहन करना। जो हर कहीं उलझते हैं, हर जगह संघर्ष के लिए उतारू हो जाते हैं, वो साधना नहीं कर सकते। साधक का मन, साधक का संकल्प, साधक का समर्पण अपने उद्देश्य के लिए होना चाहिए। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस उद्देश्य के लिए हम तप कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे मसले महत्वपूर्ण नहीं होते। जो छोटे छोटे दुखों से, जो छोटी छोटी पीड़ाओं से घबरा जाते हैं, वो तपश्चर्या के लायक नहीं होते, साधना के लायक नहीं है। इसलिए जब आध्यात्मिक साधुओं के जीवन को देखते हैं तो प्रत्येक साधक की जीवन कथा में पाते हैं कि उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयाँ, दुख, पीड़ाएँ, प्रताड़ना, संताप, ये जीवन की सच्चाई है। कोई ऐसी विधि नहीं, कोई ऐसा विधान नहीं कि हम इनसे भाग जाएं, हम इनसे हट जाएं। और जब हम साधना के जीवन का चुनाव करते हैं तो फिर तितिक्षा का कुछ विशेष महत्व हो जाता है। तितिक्षा शरीर की होती है, तितिक्षा मन की होती है, तितिक्षा हमारी भावनाओं की होती है। जीवन के हर तल पर हमें सहना पड़ता है और सब कुछ सहन करते हुए हमें अपने उद्देश्य के प्रति हमें समर्पित होना पड़ता है। अपने उद्देश्य के लिए हमें संकल्पित रहना पड़ता है। जिसमें जितनी ज़्यादा तितिक्षा होती है वो उतना ही तेज़ी से अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि कोई भी हम महान कार्य करें, कोई भी श्रेष्ठ उद्देश्य का हम चयन करें तो हमें सहन तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जब आप उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, जब हम उद्देश्य के प्रति सन्नद्ध होते हैं तो अन्य स्थानों से, जीवन के अन्य आयामों से, अन्य जगहों से हमारी एकाग्रता टूटती है। हम वहाँ पर एकाग्र नहीं रह सकते। एक ही जगह पर हम एकाग्र रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करता है, IAS की परीक्षा की तैयारी करता है, ये परीक्षा बड़ी कठिन है, कई चरणों में पूरी होती है। उसे पूरी तरह से अपने अध्ययन के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति अपने को जागरूक रखना पड़ता है। फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हो सकता है कि परीक्षा के समय वो बीमारी हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके उसे केवल और केवल परीक्षा पर ध्यान टिकाना पड़ता है। जब हम कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे हम गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें तो अनुष्ठान कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसी के अनुरूप हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अनुष्ठान 9 दिन का है तो 9 दिन में पूरा हो जाएगा। अनुष्ठान 40 दिन का है तो 40 दिन तक हमें उसी व्रतशीलता के साथ, उन्हीं व्रत नियमों के साथ रहना पड़ेगा। अनुष्ठान अगर 24 लाख का है, महापुरुष है, तो 1 वर्ष तक हमें उन्हें नियमों बंधनों में बंधना पड़ेगा। तो 1 वर्ष तक हमें उन्हीं नियमों बंधनों में बंधना पड़ेगा। उसी तरह का सात्विक सादा भोजन, एक समय का भोजन, जो भी हम नियम बनाए हैं, उसी तरह का हमारा रहन सहन, विचार, व्यवहार, सब तरह से अपने को समेटना पड़ेगा। सब तरह से मन हटा करके हमको अपने व्रत अनुष्ठान में, अपने व्रत में लगाना पड़ेगा। और अनुष्ठान बड़े हैं, 24 लाख के 24 पुरस्कार करने हैं, 24 वर्ष तक एक जैसा रहना है तो ये सब और कठिन हो जाता है। मूलतः हमें मेंटली अपने को प्रिपेयर करना, मानसिक रूप से अपने को तैयार करना है कि हमारा कितने दिनों का अनुष्ठान है। उस हिसाब से साधना पहले मन में तय होती है, फिर वो व्यवहार में हम लोग उसको भली भांति उतार पाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि अनुष्ठान में खान पान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों हो जाता है। खान पान का महत्व अनुष्ठान में इतना ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि खान पान हमारा जितना ज़्यादा सात्विक होता है उतना शरीर हमारा स्वस्थ होता जाता है। जितना हम सादा खाना खाते हैं, जितना सात्विक भोजन करते हैं, उतना ही शरीर हमारा बीमार नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप अनुष्ठान करते हैं, जब आप महान व्रत करते हैं, महान संकल्प करते हैं तो संस्कार उभरते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार उभरते हैं, आपका कर्म उभरता है, दोष उभरते हैं, बहुत सारी चीज़ें चित्त में उभरती हैं और वो आपके शरीर को अस्वस्थ करते हैं। शरीर में उसको सहने लायक तप चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तितिक्षा सहन करने की क्षमता चाहिए।
मोह क्या होता है? हमारा मन कहीं कहीं अटका रहता है, रिश्तों में, नातों में, चीज़ों में, सामानों में, हर जगह मन अटका रहता है, चिपक जाता है। कहीं राग से चिपकता है, कहीं द्वेष से चिपकता है, हर जगह हम बंधन में बंधे रहते हैं। सही कहें तो बंधन शरीर में नहीं होते, बंधन मन में होता है।